राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज दिन है नवरात्रों की सप्तमी का और कल है अष्टमी। हम इसको अट्ठे बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर अष्टमी पूजती हैं और अष्टमी के दिन भोग प्रसाद में जो भी खाना बनता है आज वो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे कढ़ाई रख दी है मैंने और इसमें 1 चम्मच के जितना घी डाल के थोड़ा सा गर्म कर लिया है। और सबसे पहले थोड़े से ड्राई नट्स वगैरह को हल्का सा फ्राई करके तैयार करते हैं। मैंने थोड़े से काजू लिए हैं और थोड़े से बादाम लिए हैं। बादाम को मैंने थोड़ा सा काट लिया था, जैसे एक बादाम उसमें से 3-4 हिस्से बना लिए थे। अब हम सेम कढ़ाई में ही 1 चम्मच के जितना घी और डाल देते हैं। टोटल यहाँ पे करीब 2 चम्मच के जितना घी होगा, ये छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं डाला है। और करीब मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के जितनी या फिर 1 कप के जितनी सूजी डाल दी है और मैंने ये मोटे वाली सूजी का इस्तेमाल किया है। मेजरमेंट के लिए आप अपने घर की ही कोई कप, गिलासी, कटोरी, कोई भी बर्तन उठा सकते हैं, उसी से हम मेजरमेंट कर लेंगे इसका। जैसे कि 1 कप के जितनी मैंने यहाँ पे सूजी डाली थी। गैस का फ्लेम मीडियम और लो के बीच में रखना है और करीब इसको 6 से 7 मिनट के लिए भून लेना है। ये बनने जा रहा है सूजी का हलवा। और सूजी के हलवे का जो कलर होता है सबकी पसंद के ऊपर डिपेंड करता है। हम डार्क कलर का यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर का हलवा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जब अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा, इसमें हम डाल देते हैं 1 कप के जितनी चीनी डाल के हल्का सा मिला देंगे और उसके बाद 4 कप के जितना पानी डालेंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि अनीता आपने यहाँ पे पानी ज़्यादा डाल दिया है। अगर आप भंडारे या फिर लंगर वगैरह का हलवा खाओगे तो वहाँ पे तो 8 गुना पानी भी डाला जाता है। मैंने फिर भी यहाँ पे 4 गुना पानी ही डाला है। और 4 गुना पानी डालने का एक मेरा जो मेन मकसद है, जो मेरी सासू माँ है ना, वो ठीक हलवा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, तो उनके वजह से थोड़ा हलवा पतला ही बनाना पड़ता है। तो देखिए, हलवा बिल्कुल तैयार हो रहा है, गाढ़ा हो रहा है। ऐसा ही हलवा मुझे यहाँ पे चाहिए था। ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा ही गाढ़ा हो जाता है, चाहे आप इसके पीस भी कट कर लो। एंड टाइम में मैंने यहाँ पर ये डाल दिए हैं जो है फ्राई किए हुए काजू और बादाम। और सबसे लास्ट में आके 1 चम्मच के जितना घी और डाल दिया है। टोटली मैंने हलवे में 4 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। 1 चम्मच के जितना मैंने बीच में भी डाला था, आपने देखा है। हलवा तैयार है, उतार के साइड कर दिया है। दूसरी कढ़ाई रख दी है। तो चलिए तैयारी करते हैं हम यहाँ पर सिंपल आलू टमाटर की सब्ज़ी की। ये सब्ज़ी खासकर भंडारों में या फिर जैसे भोग प्रसाद बनता है जहाँ पे पूरी के साथ सब्ज़ी बनती है, ये वही वाली सब्ज़ी है। आलू मैंने पहले ही उबाल लिए थे। यहाँ पे 2 टमाटर को थोड़ा सा हम रफली एक मिक्सी के जार में कट कर लेते हैं और साथ में यहाँ पर 3-4 हरी मिर्च भी डाल लेते हैं और इसकी एक फाइन सी प्यूरी बना के तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई हमारी हल्की सी गर्म हो चुकी है। 2 चम्मच के जितना सरसों का तेल डाल देते हैं। सब्जी हमेशा सरसों के तेल में ही बनाया करो, न कि रिफाइंड ऑयल में। जैसे ही तेल गर्म होके आता है, हम यहाँ पे डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे राई भी डाल दी है और साथ में मैं यहाँ पर ये खड़े मसाले यानी कि गरम मसाले डाल रही हूँ। वैसे मेरे घर में गरम मसाले नहीं खाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सब्ज़ी में डाल लेती हूँ जब स्पेशल वे में बनाती हूँ। गरम मसालों में जो भी कुछ आपके पास हो आप डाल सकते हैं, जैसे कि लौंग है, काली मिर्च है, चक्रफूल है, तेज पत्ता है, इलायची वगैरह है, दालचीनी वगैरह है, जो भी आपके पास हो। लास्ट में आके 2 सूखी मिर्च डाल दी है, हल्का सा इनको चटका लिया है और तैयार की हुई टमाटर, हरी मिर्च की प्यूरी यहाँ पे डाल दी है। उसके बाद यहाँ पर अपने बेसिक मसाले डाल देते हैं, जैसे हल्दी है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है और थोड़ा सा जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और थोड़ी सी हम यहाँ पर कसूरी मेथी भी डाल देंगे। इससे ज़्यादा हम इसमें कोई भी मसाला नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अब इन सभी को डालने के बाद हम इनको कर देते हैं मिक्स और करीब आधा मिनट के लिए इनको लगातार चलाते रहेंगे और मसालों को भूनते रहेंगे। तो मैंने खाने को अब से और भी ज़्यादा हेल्दी वे में बनाना शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं मेरी कई दिन से रेसिपी लोहे की कढ़ाई में ही आ रही है। तो बेटे की जैसे तबीयत ख़राब थी ना, तो मैंने सोचा खाने को और ज़्यादा हेल्दी बनाऊंगी। वैसे मैं मिर्च मसालों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बट ये सब्ज़ी इतने मसालों के बिना इतनी टेस्टी नहीं बनेगी जैसे भंडारे या फिर लंगर वगैरह में खाते हैं, तो इस वजह से डाली है। सिंपली तो मैं इसमें जीरा डाल के ही बना लेती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये आलू उबाल लिया था, एक तरफ मेरा मसाला भी पक रहा है। गैस का फ्लेम लो कर दिया था मैंने और बीच बीच में इसको चलाती भी रही थी और मैंने आलू को छील के तैयार कर लिया है। जो ये हमारी ग्रेवी है बनके लगभग में तैयार ही हो चुकी है। देखिए इससे तेल वगैरह सेपरेट हो रहा है।
लेकिन अभी भी हमारे मसाले अच्छे से पक के तैयार नहीं हुए हैं। जब आपको ऐसा लगे कि मसालों ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया तो यहाँ पे आपको 1-2 चम्मच के जितना पानी और डाल देना है। इससे क्या होता है, जो मसाले होते हैं ना वो हमारे बहुत ही अच्छे से फूलते हैं, टेक्सचर भी बहुत ही अच्छा आता है सब्ज़ी का। और बस इसको लगातार चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से पका लेना है। अब हम यहाँ पर सब्ज़ी की थिकनेस को एडजस्ट करेंगे, यानी कि पानी वगैरह डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग में 300 ग्राम के जितना पानी डाल दिया है। ज़रूरत होगी तो बाद में डाल लेंगे। और ये जो उबले हुए आलू थे इनको हम बचूर लेते हैं। इनको हम बहुत ही बारीक से मैश नहीं करेंगे, थोड़े से मोटे ही मैश करेंगे। कुछ टुकड़े मोटे मोटे भी होने चाहिए और कुछ बारीक से भी होने चाहिए। इसी से इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा सा गाढ़ापन आता है, मतलब आलू भी दिखाई देते हैं और एकदम ये गाढ़ापन भी दिखाई देता है। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पर आप सब्ज़ी की थिकनेस को अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर सकते हैं। मैं तो इसकी थिकनेस बिल्कुल ऐसी ही रखने वाली हूँ जैसे सिंपल भंडारों में या प्रसाद के रूप में आपको देखने के लिए मिलती है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल दिया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये सब्ज़ी मैं चावल के साथ बना रही हूँ। पूरी तो बनाऊँगी ही, साथ में मैं थोड़े से चावल भी बनाऊँगी। जो आलू टमाटर की सब्ज़ी होती है ना, वो मेरे घर में चावल के साथ खाना ज़्यादा पसंद किया जाता है, या ऐसा बोल सकते हो, मतलब हमें सब्ज़ी का कोई भी टेस्ट तो चावल के साथ ही आता है, अच्छा लगता है। चलिए, जितना मुझे पानी डालना था मैंने डाल दिया है। सब्ज़ी की थिकनेस कुछ ऐसी रखी है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी और ना बहुत ज़्यादा पतली। इसको कवर कर दिया है और इसको करीब 6 से 7 मिनट के लिए पक जाने देते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप चावल लेके आ गई हूँ और इनको हमें सिंक के पास ले जाके ही अच्छे से रगड़ रगड़ के धो के ले आना है। मतलब इनको 3-4 बार धोना होगा ना, तो यहाँ पे बार बार मुझे पानी बदलना होगा, तो मैं वहीं पे जाके धो के लेके आ गई हूँ। बीच बीच में मैंने सब्जी को भी 1-2 बार चला दिया था। सब्जी को पकते पकते करीब हो चुके हैं 8 से 9 मिनट, और 1-2 बार बीच में चलाना भी ज़रूरी है, नहीं तो सब्जी नीचे लग भी सकती है। तो सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला है, आप चाहे तो डाल सकते हैं। और इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। जब ठंडी हो जाएगी ना तो इसमें और भी ज़्यादा गाढ़ापन आ जाएगा और इसका जो रंग है ना और भी ज़्यादा निखर के आएगा। चलिए, अब आपको मैं हलवा दिखा देती हूँ। देखिए, आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि आपने हलवा बहुत ज़्यादा पतला बनाया है। देखिए, अभी पूरी तरीके से ठंडा भी नहीं हुआ है और हलवे का टेक्सचर ऐसा हो चुका है। जब ये एकदम से ठंडा हो जाएगा ना तो आप इसके बर्फ़ी की तरह पीस भी कट कर सकते हो। मेरी सासू माँ को इसी तरीके का हलवा खाना ज़्यादा पसंद है, लेकिन जब उनका खाने का टाइम होता है तो वो थोड़ा सा लेट आती है और ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है बर्फ़ी का पीस काटने के लायक। चलिए, ये सब काम करते करते किचन काउंटर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। और जब किचन काउंटर या फिर घर गंदा हो जाता है ना, मतलब घर गंदा हो जाता है, तो मेरा काम करने में मन नहीं लगता है। थोड़ी सी मोटी मोटी सफाई मैं यहाँ पे कर देती हूँ और उसके बाद आगे का खाना बनाना शुरू कर दूँ। तो चलिए, फिर से मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और यहाँ पे रख दिया एक कढ़ाई। चावल को भीगे हुए करीब 15 से 20 मिनट हो चुके थे और बस ये चावल मैंने ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिए हैं। बिल्कुल सिंपल चावल बना रही हूँ। 1 कप के जितने मैंने चावल लिए थे, 1.25 कप के जितना मैंने पानी डाल दिया है। हमें काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है तो पानी वानी का ना अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पानी है। 1 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। गैस का फ्लेम इस टाइम हाई कर दिया है और चावल बनने के लिए रख दिए हैं। चलिए, पूरी का आटा हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली अपने गेहूं का आटा लेके आ गई हूँ और इसको छान लेते हैं। आप बोलते हो ना दीदी आटे को छाना मत करो, आपने मेरी छलनी देखी है ना, ये मोटी जाली वाली छलनी है। इसमें केवल कूड़ा कचरा ही ऊपर रहता है, आटा या फाइबर बिल्कुल भी ऊपर नहीं रहता है, सारा आटे में ही आ जाता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ये अजवाइन डाल लिया है और 2 छोटा चम्मच के जितना नमक डाल लिया है। आटा काफ़ी सारा है इसलिए 2 चम्मच के जितना मैंने नमक डाल लिया है। और आटे को नॉर्मल सादे पानी से ही अच्छे से गूँथ लेते हैं। मैं पूरियाँ बनाती हूँ हाथ से, न कि चकले से या फिर मशीन से। तो मैं क्या करती हूँ, पूरी का आटा थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगाती हूँ तो पूरी बनाने में आसान रहती है और भटूरे के जैसी बन जाती है। तो चलिए, आटा लगा के इसको हमें करीब 5-7 मिनट के लिए छोड़ देना है और एक बार चावल को हम चेक कर लेते हैं। चावल का पानी बहुत ही अच्छे से सूख चुका है और चावल बहुत ही अच्छे से फूल रहे हैं। इनमें बहुत ही हल्की सी कनी रह रही है। एक बार हल्का सा मैंने इसको चला दिया है। तो अब थोड़ा सा मुझे लेट भी हो रहा है क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। बेटा तो जा नहीं रहा है तबीयत की वजह से और बेटी गई हुई है, तो करीब 1 ही बजने वाला है। तो मैं इनको ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे वाले चूल्हे पे। थोड़ी सी इनमें कनी है, वो बन जाएगी, 2-4 मिनट के लिए रख देती हूँ। और यहाँ पर हम पूरी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देते हैं तेल।
ठीक है ना। और मैं यहाँ पर पूरी बना रही हूँ सरसों के तेल में। और आपको मैं और बता देती हूँ, मैं यहाँ पर खाने में सारी पूरी नहीं बनाऊँगी, 2-4 पूरी ही बनाऊँगी। मेन जो यहाँ पर हमारा रोल है वो है हमारी भोग की थाली का। तो अर्नव की यानी कि बेटे की वजह से घर में ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल खाना बनाया जा रहा है, और वैसे भी हम सिंपल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब पूरी वगैरह तो बनती है, सभी के घरों में बनती है, उसी वजह से थाली भी बनानी पड़ती है। बट मैं पूरी में मतलब फैमिली मेम्बर्स के लिए सिंपल फुल के ही बनाऊंगी। आज सप्तमी का दिन है, और हमारे घर में सप्तमी की मतलब हर सप्तमी को कीर्तन किया जाता है। मैं हर सप्तमी के दिन कीर्तन करवाती हूँ, ये वाले जो नवरात्र हैं और जो दूसरे वाले नवरात्रे आते हैं उनमें भी। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड चल दिए हैं बेटी को लेने के लिए स्कूल में, तो ये मार्केट पे जाएंगे। तो ये बोल रहे थे कि शाम को प्रसाद भी बांटना है कीर्तन में, तो मुझे क्या क्या लेके आना है। तो बस हम दोनों पूरियाँ बनाते बनाते लग गए हैं प्रसाद के चक्कर में। तो प्रसाद में मैं क्या करती हूँ, हम मेवा ही बांटते हैं, अभी फल फ्रूट्स वगैरह बांटते हैं। मेवा में क्या करते हैं, या तो 5 तरीके की मेवा ले लेते हैं, 7 तरीके की, 9 तरीके की हो, 11 हो, मतलब कुछ ऐसे ले लेते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को वही बोल रही थी कि इनमें से कुछ चीज़ें घर में भी रखी हुई है और आप कुछ चीज़ें लेके आ जाना। पूरियाँ बनाना मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, और सिंपली मैं बिल्कुल हाथों से पूरियाँ बनाती हूँ। चकले से पूरी बनाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, या फिर बनाई भी नहीं जाती है। तेल का टेम्परेचर जब बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाता है तब हमें पूरियों को डालना चाहिए। इधर मेरा बेटा भी आ चुका है, और इसको ना अब भूख भी लग रही है, तो बोल रहा है मम्मी जल्दी से आप अपना काम निपटा लो, दीदी आ जाएगी, भोग लगा दो और मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। तो ये देखिए हमारी भटूरे की जैसी बहुत ही बढ़िया फूली फूली पूरी बन के तैयार हो चुकी है। अभी 2-4 पूरी बना लेती हूँ, जब सब खाने वाले बैठ जाएंगे, सारे के सारे घर में आ जाएंगे, उसके बाद मैं अपने फुलके वगैरह बना लूँगी। सब्जी का टेक्सचर हल्का सा ठंडा हो चुका है। देखिए सब्जी देखने में कितनी बढ़िया लग रही है, और खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगी। आज तेल की तरी थोड़ी सी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। नॉर्मली मैं सब्जी में इतना तेल नहीं डालती हूँ, और ना ही गरम मसाले वगैरह डालती हूँ, वैसे आप सभी को पता भी है। थाली लगा देती हूँ। या आलू की सब्ज़ी, हलवा बिल्कुल ठंडा हो चुका है, अब आप देख रहे हैं ना उसका टेक्सचर एकदम खिला खिला हो रहा है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे ड्राई नट्स डाल दिए हैं गार्निश करने के लिए। चावल आ चुके हैं और गर्मा गर्म पूरी आ चुकी है। तो चलिए, एक छोटी सी कटोरी में मैंने दही भी रख दी है, क्योंकि थाली खाली खाली लग रही थी, और 2 स्लाइस मैंने यहाँ पर खीरे की रख दी है। तो ये हमारी भोग की थाली बनके तैयार हो चुकी है। चाहे तो आप इसको 8 में बना लो या फिर 9 में बना लो, दोनों ही दिन हमारे यहाँ पर इसी तरीके का खाना बनता है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलती हूँ।